अतः काल मध्यानादेशादेर लिटी अतः काल मध्यानादेशादेर लिटी अतः षष्ठी के एक वचन एक काल मध्य सप्तमी के एक वचन अनादेशादे षष्ठी के एक वचन लिटी सप्तमी के एक वचन एकश्च इति एकौ एकौ च तौ हलौ च इति एक हलौ कर्मधारय तत्पर समास किया। एक हलोर मध्य इति एक हल मध्य षष्ठी तत्पर समास हो गया। पहले एकश्च इति एकौ ये क्या हो गया एक शेष स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ लग गया। फिर एकौ च तौ हलौ इति एक हलौ ये भी कर्मधारय समास हुआ। उसके बाद षष्ठी तत्पर समास किया। अविद्यमान आदेश आदिर यश स अनादेश आदि अविद्यमान है आदेश आदि में जिसका उसे कहते हैं अनादेश आदि ही तस्य बहुरी समास है। एत की अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से अभ्यास लोपश्च इसकी भी अनुवृत्ति किंगिति का अनुवृत्ति चला आ रहा है अंग से का अधिकार है। अर्थ लिटि पर आदेश आदर्यस्य अंगस्य नास्ति तस्य एक हल मध्य माने असहाय और हलोर मध्य यो अकार तस्य एकार आदेश भवति अभ्यास लोपश्च लिटि किंगिति गीति परतः लिट कित गित के परते हुए जिसके अभ्यास में कोई आदेश नहीं हुआ हो उन्हें विकार रहा हो आदेश हुआ लेकिन विकार नहीं है। जैसे आपका जो है कोष लग जाता है कवर को चवर कर देंगे है कि नहीं कहीं अभ्यास से चर्चा लग गया वर्ण व्यत्यास हो गया ऐसे में नहीं लगेगा जहाँ आदेश नहीं हुआ है वही का वही रह गया। जैसे चर धातु चरचर चचर आपने अभ्यास से चर्चा करोगे च को क्या होगा चाहिए होगा उसको अनादेश कहते हैं उसको कहेंगे अनाज और गम में गम गम गगम कोशु लग जाएगा जगम हो जाएगा वो आदेश हो गया। जहाँ अभ्यास में कोई आदेश नहीं हुआ हो सबसे पहला ये नियम बना दिया लिट के पढ़ते हुए आदेश आदिर यस्य अंगस्य नास्ति जिस अंग के आदि मैंने अभ्यास में कोई आदेश नहीं हुआ है और एक हल मध्य होना चाहिए। जो अत्य है आकार उसके आगे पीछे कहीं संयोग नहीं होनी चाहिए। संयोग संज्ञा कौन करेगा हलोनंतराह संयोग कम से कम दो हल का नाम संयोग होता है मैंने उस अत के आगे भी दो हल नहीं होना चाहिए पीछे भी दो हल नहीं होनी चाहिए मैंने आगे भी एक ही हल पीछे भी एक ही हल उसको तो असहाय हल कहा जाता है। एकार तब अकार के स्थान में एकार आदेश होगा एवं अभ्यास का लोप भी हो जाएगा कित गित लिट के पढ़ते हुए। उदाहरण देखिए रण धातु है रण 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 बन गया क्या पर में रहते हुए अतुस उस अतुस और उस उनको रखो कि कित गित चाहिए ना हमको और ये तीनों क्या हो जाएगा पित्त नल हो रहा है तिप के स्थान में थल हो रहा है सिप के स्थान में फिर नल हुआ मिप के स्थान में और तीनों ही पित्त है उन पित्तों को छोड़ दो इसे हमें क्या लेना पड़ेगा कित को और आ जाएगा आपका अतुस और उस। तो क्या अब रक और अभ्यास में क्या होगा रण 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 और र को क्या करेंगे आप र को रोई होगा र को रही हो जाएगा वहाँ कोई आदेश तो होना नहीं है। अतएव वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया उस अभ्यास के रेफ को लोप कर दिया रण धातु के आकार को एकार कर दिया रेण बना रेण धन अतुस मिला दिया ऋण तो हो ऋण हो यम 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 अतुस्था उस है उसका अभ्यास को लोप और धातु आकार को एकार हुआ ये मतु ये मुहू पच पच प पच प को पही हो जाता है कोई और विकार नहीं इसलिए यहाँ भी अभ्यास का लोप हो गया पे चतु पे चुहू। दम धातु दम दम द दम 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 द दम रह गया तो अभ्यास का लोप रिक्त हो जाएगा तो दे मतु दे मुहू इत्यादि बन जाएंगे।
एक शब्द का अर्थ असहाय। असहाय का मतलब कोई दूसरा व्यंजन ना हो, अर्थात संयोग ना हो। थली चसेटी, थली चसेटी, थली सप्तमी के वचन चाप्य, सेटी सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। अतः कल मध्यान्ह पूरा सूत्र निवृत्ति आएगा। एत की अनुवृत्ति अभ्यास लोपस्य की अनुवृत्ति है और अंग से का अधिकार है। थली चसेटी परद अनादेशादि रंगस्य असहाय और हलोर मध्य वर्तमानस्य कारस्य स्थाने एकादश भवति अभ्यास लोपश्च। थली चसेटी परत, थल कैसा हो, सेठ थल पर में हो, अनिट में नहीं हो, जहाँ इट निषेध हो गया हो ऐसे थल में नहीं लगेगा ये सूत्र। जहाँ थल को इट हुआ हो, थली चसेटी परतो, अनादेश हो अंग और असहाय और हलोर मध्य विद्यमान आकार है, उसके स्थान में एकारश हो जाएगा और अभ्यास का लोप होगा। यह अलग से इसलिए बनाना पड़ा, एक कित गित नहीं है। वो सूत्र कहाँ कर रहा था, कित गित में, या कित गित नहीं, पित्त है, और पित्त में भी लोप करना इष्ट हुआ, अतः अलग सूत्र बना दिया थली चसेटी। उदाहरण है पेचित शेखित इति। पेचित शेखित, थल को इट हुआ है, सेठ होने से थल को इट हो गया, इट के परते हुए पच धातु के अभ्यास का लोप हो गया, अकार को एकार हुआ, पेचिथा बना। ये मेवा शकलरी धातु शक शक शाशक शेखिथा बनेगा थल में। और कुछ अप्राप्त को दिला रहा है, जहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता है उन्हें दिलाने का अलग सूत्र आरंभ करते हैं। त्रिफल भजत रपश्च, त्रिफल भजत रपश्च, त्रिफल भजत रपः षष्ठी के वचन, चाभ्य 2 पद है। त्रि च फलश्च भजश्च त्रप्च, त्रपः षष्ठी के वचन में त्रपः बना। तस्य इति समाहारद्वंद्व समास है, अनुवृत्ति है थली चसेटी एवं अतः लिटि एत अभ्यास लोपश्च किंगिति अंगस्य, यह सब का अनुवृत्ति अधिकार है। त्रिफल भजत रप इति एतेषाम् अंगानाम् अकारस्य स्थाने एकादश भवति अभ्यास लोपश्च किति गिति लिटि परतः और थली चसेटी परतः इति। ततार तेर तू तेरु, तेरी ते तेर तू तेर, ततार ततर तेरी व तेरी ब। त्रिधातु है, ये कैसे धातु है, दीर्घिकारांत, दीर्घिकारांत होने से अत नहीं है ना यहाँ, इसलिए अतः काल मध्य प्राप्त नहीं था। और बाद में गुण करूंगा, तो गुण करने के बाद निषेध गुण करेगा, न शसा ददवादि गुणानाम, वो निषेध कर दिया। गुण होकर के जहाँ दिख रहा हो वहाँ पर सूत्र नहीं लग सकता था, अतएव अलग सूत्र विशेष बनाना पड़ा। उन दोनों निषेधों को बांधते हुए इनमें त्रिधातु में ऐसा होने पर भी लोप होगा। गुण कौन करेगा, क्षत्रियताम गुण करेगा। गुण करते ही न शब्दवादी गुणानाम निषेध करने आएगा, तब वर्तमान सूत्र पुनर्विधान कर दिया, तो इसलिए अभ्यास लोप हो गया और एक हो गया। तेर तू तेरु तेरी थो। फ में क्या है, फल धातु में अभ्यास को आदेश था, फल फल फ फल, अभ्यास से क्या हो जाएगा, फ को प फल हो रहा था, अभी यहाँ भी प्राप्त नहीं, ये सूत्र क्या होता, अनादेश, यहाँ तो आदेश हो गया, इसलिए आप प्राप्त होने के नाते विधान करके इसको दे दिया, यहाँ लोप कर सकते हो। आदेश अवधि होने से अप्राप्त था, प में भी और भज में भी ऐसी। भज में क्या है, वहाँ भी भ को ब हो जाता है ना, जैसे भू को बबू देखा आपने, ऐसे भज भज भ भज ब भज हो जाएगा, है कि नहीं, भज भज भ भज, अभ्यास चर्चा से ब भज आदेश हो गया, अनादेश नहीं रहा, अतः अप्राप्त में प्राप्त करा दिया। और त्रप में क्या है, एक हल मध्य नहीं है, असहाय नहीं, त्र है ना, संयोग है, तर त्रप, तरपूष धातु है, किस अर्थ में तरपूष लाज, लज्जाया,
तो त्रप धातु है, वो त्रप में क्या संयोग आदि होने के नाते अप्राप्त था, इसने उसको प्राप्त करा दिया। इसलिए सब जगहों में अप्राप्त पुनर्विधि हो गया। फेलतु फेलु फेलिथा, भेजतु भेजु भेजिता, त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरेवात पदे। राधो हिंसायाम राधो हिंसायाम, राधा षष्ठी के एक वचन, हिंसायाम शब्द के एक वचन। राध धातु किस अर्थ में है? राध साध संसिद्धौ, संसिद्धि अर्थ में है। और अत नहीं है ना, यहाँ राध क्या है? दीर्घ आकार है, अत है नहीं, ह्रस्वकार नहीं है, इसलिए अप्राप्त था। और सभी हिंसा अर्थ विशेष मात्र में प्राप्त करा रहा है, संसिद्धि अर्थ में नहीं, हिंसा अर्थ में हो तो। थणिच सेठी अतः लिटी एत अभ्यास लोपश्च किंगिति की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। हिंसाएं मरते राधो अंग से आवरण से स्थाने एकादश होते अभ्यास लोपश्च लिटी किंगिति परतः और थड़ी सच सेठी परतः। अपरेधतु, राध को हो गया रेध, राध रेधतु रेदो बनेगा, और अप जोड़ दिया अपरेधतु अपरेदु अपरेदिता, इसी से बनता है। अपअवसर जोड़ देता, अपराध करता है मैंने हिंसा करता है, झूठ बोलना भी अपराध, वो भी इससे हिंसा होता है, कष्ट होता है दूसरा। वाज्री भ्रमुत्रसाम, वाज्री भ्रमुत्रसाम, वाव्य ये और शेष षष्ठी का बहुवचन एक पद है। ज्री भ्रमुत्रसाम, ज्री च भ्रमुश्च त्रश्च, ज्री भ्रमुत्रसः तेषामिति इधर दिन समास हुआ। तलिच सेठी अतः लिटी एत अभ्यास लोपश्च किंगिति की अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। जिरी में पूर्वत क्या होगा? गुण होने से न शब्दवाचन गुण निषेध प्राप्त था, और ब्रह्म में संयोग आदि है, तरस में भी संयोग आदि है, अतः अप्राप्त था। एक हल मध्य नहीं है यहाँ पर, संयोग होने के कारण से एक हल मध्य से न प्राप्त था, अतः प्राप्त कराया गया। ज्री भ्रमु त्रस इत्येतेषाम् अंगानाम अतः स्थाने एकारादेश वा भवति अभ्यास लोपश्च किति किति लिटि परतः थली च सेटि परतः इति। जेरतु जेरुहु रिच्छतिरीदाम से गुण होगा, गुण होते ही न शब्दवादी गुणानाम एक अभ्यास निषेध किया, अतः सूत्र अपना विधान कर दिया। इन विकल्प कर दिया इसने, विकल्प करने से दोनों रूप बनेगा। पक्ष न भवती जजरतु जजरुहु जजरिथ ये बनेगा। ब्रह्म धातु का भ्रेमतु भ्रेमु भ्रेमित, जब एक अभ्यास लोप नहीं हुआ, बभ्रमतु बभ्रमुहु बभ्रमिथ। तरस का भी त्रेसतु त्रेसु त्रेसित, लोप और अभ्य एक पक्ष है, नहीं हुआ तो तत्रसतु तत्रसु तत्रसिथ ये बनेंगे। फणांच सप्तानाम, फणांच सप्तानाम, फणाम षष्ठी का बहुवचन है, चाव्य है, और सप्तानाम षष्ठी का बहुवचन। सप्तानाम जो है षष्ठी का बहुवचन है। वहाँ की अनुवृत्ति है अतः लिटी थली चसेटी एक अभ्यास लोपश्च किंगित, इन सब की अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। देखो फणादिनाम सप्तानाम धातूनाम अवर्ण से स्थाने वा एकारादेश भवति अभ्यास लोपश्चात। फणादि 7 धातु है, द्वादिगण का है, धातु संख्या 821 से 827 तक है। 821 धातु नंबर से 827 तक 7 धातु है, इन 7 के लिए लगा रहे हैं। सप्तानाम धातुनाम अवर्ण से स्थाने वा एकारादेश भवति अभ्यास लोपश्च। कब? इति किति किति परतः अथवा थलिच सेटी परतः। उदाहरण फेणतु फेण हो फेणित, और क्या हो जाता? फण फण फाफण, अभ्यास को आदेश हो जाएगा ना, प को प हो जाता है, अतः अप्राप्त था, इसने विकल्प से विधान कर दिया। फेणतु फेणु फेणित, पक्ष में क्या बनेगा? पफणतु पफण हो
और पफणित और बनेगा। राजरी दीप्त होगा, रेजतु रेजु रेजित पक्ष में राजतु राजु राजित बनेगा। तो भ्राजरी दीप्त भ्रेजे भ्रेजादे भ्रेजिरे पक्ष में बभ्राज भ्राजाते बभ्राजिरे। तो भ्राश्री भ्रेश जो भ्रंश अर्थ में भ्रेशे भ्रेशाते भ्रेशिरे पक्ष में बभ्राशे बभ्राशाते बभ्राशिरे। तो भ्लाश्री एक ही अर्थ है सबका, भ्राश्री भ्लाश्री। भ्लेशे भ्लेशाते भ्लेशिरे और एक पक्ष में बभ्लाशे बभ्लाशाते बभ्लाशिरे। श्यमु श्यमतु श्यमु श्यमित पक्ष में सस्यमतु सस्यमु सस्यमित। स्वन शब्दे स्वेनतु स्वेनु स्वेनित पक्ष में सस्वनतु सस्वनु सस्वनित निर्बंध। विकल्प से यहाँ अभ्यास का लोप और धातु के आकार को एत हो जाता है। ये भ्राज आदि में क्या था, दीर्घ था ना, तो भ्राज में अभ्यास के तो भाव का भाव भी होगा, आदेश भी है, अतः अप्राप्त था। संयोग आदि भी है, इसलिए भी अप्राप्त था। और बीच में ह्रस्वकार नहीं, दीर्घ है, इसलिए भी अप्राप्त था। इसलिए प्राप्त होने के कारण संयोग को विशेष रूपेण विकल्प से विधान कर दिया गया। आप निषेध वाला सूत्र ला रहे, न शसदवादि गुणानाम न शसदवादि गुणानाम न अव्यय है। शसदवादि गुणानाम षष्ठी बहुवचन है। वकार आदि यस्य स वादी बहुरी समास है। शसश्च ददश्च वादिश्च गुणश्च इति शसदवादि गुणाः तेषाम, ऐसे इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति तलिचसेटी अध लिटी एक अभ्यास लोपश्च किंगिति और अंगस्य का अधिकार है। अर्थ शस दद इत्येत्योर वकारादिनांच धातुना, और वकारादि जितने भी धातु है, शस धातु ये भी अनादेश है, शस शस रहेगा, श को कुछ होगा नहीं। दद धातु है, दद दद द दद बनेगा, वह द को कुछ आदेश होगा नहीं, इसलिए सब अनादेश वाले थे। तो प्राप्तता ये तो अभ्यास लोप होना, तो उसका निषेध कर दिया। और वकार आदि जितने धातु है सबको निषेध कर दिया। और गुण शब्देन अभिनिर्वृत्त यो अकार, गुण शब्द कहते हुए जो संपादित आकार है, कहाँ होता है वो, जब उपधा में री हो, री को गुण करेंगे तो ओ हो जाएगा, अर्र होगा ना तो आकार आ जाएगा। ऋकार उपधा वाले हो, ये ऋकारांत हो, ऋकारांतों में क्या होता है, ऋच्छत रीताम गुण कर देगा, है कि नहीं, तो अर्र हो जाएगा तो आकार आएगा। गुण शब्द के द्वारा जहाँ आकार आ गए हो, तार्श आकारवान धातु को भी निषेध कर दिया। विशेषसतु हो, विशेषसु हो, विशेषसिथ, ये उपसर्ग परक दिखा रहे। दददे दददाते दददिरे, दद धातु का वादियों के लिए वममतु वममुहु वममिथ, वम धातु, वम उद्गिरणे उल्टी करना अर्थ में, वमनम इससे बनता है उल्टी करना। दद धातु तो दान अर्थ में है, शस धातु अनुशंसायाम, और गुण का दृष्टांत दे रहे, श्री धातु ले लो, कौन सा, श्री हिंसायाम, दीर्घ रिकार वाला धातु था, रीता गुण हुआ तो शर हो गया, शर में अब अ दिख रहा है, वह आकार गुण शब्द से आया हुआ है, अतः यहाँ पर भी निषेध हो गया। विशशरतु विशशरुहु विशशरित यमेवा लुल्लविथ और पुपविथ। यहाँ पर क्या है, लोई छेदने पोई पवने धातु, इनको गुण होकर के अवादेश हुआ, गुण होकर के अवादेश हुआ है, उस आकार में गुणत्व आ गया, अतएव जो है यहाँ भी निषेध हो गया। अर्वणस्त्रसावनयः अर्वणस्त्रसावनयः, अर्वण षष्ठी के एक वचन, त्रि लुप्त प्रतिमान निर्देश है, असौ सप्तमी के एक वचन,
और आना यहाँ पंचमी के एक वचन। असौ और अने में दोनों में नैतृत्व विश्वास न सु इति असु तस्मिन इति असौ। सु छोड़ करके सु कहाँ आता है? सुओजस सु, उसे छोड़ करके प्रतिभा के एक वचन। और आने नए समास ना हुआ हो तो अंग से अधिकार है तो नया प्रकरण शुरू हो गया। अभी त्रियंतादेश वाला अलग शुरू कर दे रहे हैं। अर्वन इत्येतस्य अंगस्य तु तृतीयम् आदेश भवति सुश्चेत तथा परो न भवति सा च नयः उत्तरो न भवति। अर्वन, अर्वन क्या है? घोड़े का नाम, घोड़े को अर्वन कहते हैं। प्रातिपदिक है अर्वन, जिसके यह अंग है हो, उस अंग को त्रि आदेश होगा। कहाँ होगा? अलोन्त्यस्य, अंत में आदेश होगा कि री की संज्ञा हो जाएगी। कौन करेगा री की संज्ञा? उपदेश जानास्कित ता बच गया, अलोन्त्यस्य अंत में आदेश कर दोगे नकार की जगह पर, अर्वत बन जाएगा, अर्वन हो जाएगा अर्वत। तब होगा जब दो शर्त रख दिया पर में सु ना हो। सु ना होगा मतलब औ जस अम आउट शस ये हो तो अन्य विभक्तियां सु को छोड़ करके। कितने विभक्ति हमारे वहाँ? 21 में सु छोड़ दो और संबोधन का 3 जोड़ लो 24, वहाँ सु 2 हो जाएगा। एक संबोधन वाला सु, एक कर्ता का प्रथमा के वचन वाला सु। वो सुप है, पित्त अनुबंध वाला है, वह अनुबंध है ना वहाँ पर, वो नहीं ले सकते। नहीं तो ऐसा कहना तो क्या होता है? सुपी बोल दो, जैसे रोज सुपी है ना सूत्र। ये सप्तमी का बहुवचन लेना होता है, अनुबंध सहित ही पाणिनि बोलते हैं। या अनुबंध सहित नहीं बोला, केवल सु का एकदम सप्तमी असौ बोल दिए है, इसे सप्तमी नहीं आएगा। सु नहीं होना चाहिए और नए समास में नहीं वाव हो तब। जैसे दृष्टांत देख लो, अर्वन शब्द है, औ प्रत्यय लो, अर्वन धन औ, जस भी ले लो, और ने क्या लिया? अर्वंतम, अम भी ले लिया, अर्वंतो अर्वत शस्तक ले गए। अर्वता, अर्वतभ्याम, अर्वत भी, इतने सब विभक्तियों को ले लो। सारी चीजों में क्या होगा? त्रि आदेश हो जाएगा। वो अलंत्य से अंत में बैठेगा। अंत में बैठने से अर्वन जो तब बन गया वो अर्वत। और लेकिन री की संज्ञा होने से क्या हो गया? ये उगित। उगित होने से सर्वनाम स्थान के परे रहते हुए नुम आगम होगा। कौन करेगा? उगिदेशाम सर्वनाम अधातो हो, नुम कर दिया। अर्वन नकार का अनुस्वार पर श्रवण करूंगा। अर्वंतौ, अर्वंतः, अर्वंतम, अर्वंतौ, यहीं तक होगा नुम। बाद में अर्वता, अर्वता, अर्वतभ्याम, अर्वतभी, अर्वते, अर्वतभ्या, अर्वतभ्या, अर्वता, अर्वतभ्याम, अर्वतभ्या, अर्वता, अर्वतो हो, अर्वताम, अर्वती, अर्वतो हो, अर्वत्सु बनेगा। हाँ, स्त्रीलिंग में उगित होने से गिप भी हो जाएगा ना, उगितश्च, तो अर्वती बना, अर्वती। और अर्वणा अपत्यम, अर्वण का जो बेटा, तो क्या हो जाएगा वो? आर्वतम, अण के परत्य भी हो गया, अण के परत्य भी हो गया। आर्वतम बना, अपत्यार्थ में अण प्रत्यय हो गया। कौन करेगा? प्राग द्वितीय अण के अधिकार में तस्यापत्यम से अण हो गया सामान्य। अण के परत्य हुए आर्वतम आदि वृद्धि हो जाएगा, आर्वतम बनेगा। इन सब स्थलों में त्रियंतादेश हो गया। इसलिए सु से भिन्न प्रत्यय कह दिया। ये कह नहीं सुबंती लेना 21 में ही घटाएंगे, ऐसा नहीं हो। सु को लेकर हम बोलेंगे, बाकी प्रत्येक प्रत्यय भी होगा। दिखाने के लिए इसने गीप का भी दृष्टांत दिया, अण का भी दृष्टांत दिया, वहां पर भी त्रिअंतादेश हो गया। मघवा बहुलम, मघवा बहुलम, मघवा लुप्त जो है यहाँ पर विभक्ति निर्देश किया है, और बहुलम जो है प्रथमा का एक वचन है। ये सुप व्यत्ययन अत्र
षष्ठ्यर्थ में प्रतिमा प्रयोग किया। मघवा जो है षष्ठ्यर्थ में प्रतिमा है। व्यत्यय करते हुए षष्ठी लाना चाहिए था, षष्ठी लाते क्या होता है? मघोना। मघोना बनना चाहिए था। मघवन को संप्रसारण होगा। कौन करेगा संप्रसारणम? स्व युवा मघोनाम अतद्धित। स्व युवा मह, ये विलक्षण है ये सूत्र। कोई लड़की जो है माला बना रही थी, कांच का मणि, सोने का मणि और पत्थर, तीनों विजातीय वस्तुओं को मिला के मणि बना रही, माला बना रही। तो किसने पूछा, ए कन्ये तुम क्या कर रही हो, ये तो गलत है। तो उन्हें कह दी मैं गलत हूं तो पानी नहीं भी गलत है। उन्होंने भी देखो, कुत्ता, स्व, जवान और इंद्र, तीनों को एक पंक्ति में रखे कि नहीं? कुत्ता तो पशु, जवान तो आप लोग हैं, इंद्र तो देवता। अत्यंत विषम को क्यों नहीं साथ में रखा कि नहीं रखा? और उसमें भी ये क्या हेतु दिया? अतद्धित है। यहाँ व्याकरण के अनुसार तद्धित प्रत्यय नहीं होनी चाहिए। व्याकरण के अनुसार क्या? तद्धित प्रत्यय नहीं। उन्होंने दूसरा अर्थ लिया कवि ने, जो कभी किसी का हित नहीं करता, अपने ही स्वार्थ में रहता है ना, तद्धित है। तद्धित दूसरों का हित करता नहीं, चल अपने स्वार्थ में रहता है। ये तीनों अपने स्वार्थ में रहने वाले हैं, कुत्ता, जवान और इंद्र, इसलिए एक साथ रख दिया गया है। कथम ग्रतनासी कांचन मणि कंचम मेक सूत्र। एक धागे में तुम कैसे इन सबको मिला रही हो? तो जवाब में कहती था पाणिनिर स्वयोगमोगनामित्येक सूत्र। वो भी एक सूत्र में बांध रहे थे, हम भी एक सूत्र में बांध रहे, तो कहाँ तो उसका कवि की कल्पना। मघवा बहुलम, मघवा षष्ठी अर्थ प्रतिमा होगी है, बहुलम प्रतिमा के एक वचन है। त्रि की अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। अर्थ मघवन इत्येतस्य अंगस्य बहुलम तृतीय अयम आदेश भवति। मघवन ने प्रातिपदिक है, इसका अर्थ क्या है? इंद्र। इंद्र का एक नाम है मघवा, मघवन। उस प्रातिपदिक को, अंग को क्या हो जाएगा? बाहुल का त्रि अंत आदेश हो जाएगा। ये नहीं कहा सु के प्रत्यय, के प्रत्यय के कुछ नहीं बोला है, सकल विभक्तियों के प्रत्यय हुए मघवन को क्या होगा? त्रि अंत आदेश हो जाएगा, बाहुल का होगा। अवश्यम भावी नहीं है। बाहुल का मतलब ही क्या होता है? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति भी हो सकती है, कोई जड़ नहीं होना ही चाहिए, नियम नहीं। क्वचित विभाषा भी, कोई विकल्प भी कर सकते हैं, इसे बहुलम कह दिया गया। देखो उदाहरण है, मघवान, मघवंतो, मघवंता, मघवंतो, मघवंतो, मघवतः, मघवता इत्यादि। और त्रि उगित होने के नाते वही तो सिग्गिप हुआ मघवती। और मघवतो अपत्यम, भगवान का जो बेटा, इंद्र का जो बेटा, ऐसा करेंगे तो अण आएगा, माघवतम विरूप बनेगा। और बाहुल वचनात् नच भवति, जब नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? मघवन है ना, क्या है? नाथ प्रातिपदिक राजन जैसे है, राजन जैसे रूप चलाओ। मघवा, मघवानो, मघवान, मघवानम, मघवानो, मघोनः बनेगा। मघोनः इसलिए सूत्र सुनाया था, स्वयं अतद्धित। क्या हो जाएगा? वकार को समसारण करेगा, मघवन, वो को समसारण करो, क्या हो जाएगा? उ। अन के आकार वहाँ पर समसारण पूर्व पे कैसे हो गया? उन बचा, मघ उन, आध वर्ष गुण कर दो, मघोन। अब शशाजी जोड़ दो, मघोना, मघोना, मघवभ्याम, मघवभी, मघोने, मघो। क्योंकि हमेशा भसंज्ञा में ही होता है संप्रसारण। जब भसंज्ञा नहीं है कहाँ? हलादि प्रत्यय में। हलादि प्रत्यय में क्या हो जाता है? स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है, पद संज्ञा कर देगा। और आजादी प्रत्ययों में ये ची भम भ संज्ञा कर देगा। इसलिए भ संज्ञा जहाँ पर है
असंसारण होगा। भस्य के अधिकार में वो सूत्र, इसीलिए भ संज्ञा में ही संसारण होगा, पद संज्ञा में नहीं होगा। उस स्थिति में इसलिए मघवा मघवानो मघवान मघवानम मघवानो मघोन देव मघोना मघोनी और माघवनम बनेगा। मघोनी मघवना गिप गिप में भी क्या है, भ संज्ञा होगी, भ संज्ञा उनसे संसारण होगा मघोनी। और तद्धित में आया अण हुआ, वहां पर नहीं हुआ, भ संज्ञा नहीं है, अतः माघवनम बनेगा। अब वो अधिकार सूत्र ला रहे हैं जिसके अधिकार में कार्य करना है। भस्य 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 सृष्टि के एक वचन, अर्थ अधिकार वयम आ अध्याय परिसमाप्त है। यह अधिकार सूत्र है, यह अध्याय की परिसमाप्ति तक जाएगा। अध्याय की परिसमाप्ति कहाँ हो रही है, क्या क्रम में 175 175। तो देखो यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामो भस्यत्यम तत्व वेदितव्यम। इससे आगे जो जो सूत्र पढ़ेंगे आपाद परिसमाप्ति पर्यंत 175 तक, उन सभीयों में भस्य 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 अधिकार सूत्र को जोड़ के अर्थ कर लेना है। कि अधिकार सूत्र का नियम ही है, वो अपने में कोई अर्थ नहीं देते हैं, विधि सूत्र से जुड़ करके देते हैं। यह न लक्षण स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्य श्रुति प्रदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकारत्वम, यह लक्षण है अधिकार सूत्र का। जैसे दृष्टांत के लिए अगला सूत्र ले लीजिएगा, पादः पत् पादः पत् पाद षष्ठी के एक वचन, पत् प्रथमा के एक वचन, दो पद है। भस्य अंगस्य का दोनों का अनुवृत्ति अधिकार है। पाद शब्दांतस्य अंगस्य भस्य पत् इति अयम आदेश भवति। पाद यदि होता क्या है, पाद पाद क्या इसको बोलते पैर को, पाद पाद पादौ अकारांत है, तो हलंत कैसे हो जाएगा। हाँ सूत्र है, दकार का आकार लोप कर दो। ये सूत्र कह रहा है जब आकार का लोप होकर के पाद हलंत रहेगा तभी उसके जगह पर पत्ता आदेश कर देना है। अनेकाल्पाद सर्वादेश कर देना है। अनेकाल शित सर्वस्य से सूत्र से करना है। और पाद के दकार के आकार लोप कौन करेगा, संख्या सुपूर्वस्य, ये सूत्र है। संख्या सुपूर्वस्य जब समास होता है पाद के दकार के आकार का लोप कर देगा। दृष्टांत से दिया कि इन्होंने द्विपदः पश्य द्विपदा कृतम द्विपदे द्विपदिकाम ददाति त्रिपदिकाम ददाति वैयाग्रपद्यः, ये सब दृष्टांत है। जहाँ पाद के दकार के आकार को लोप हुआ तो पाद बच गया, तो पाद को पत्ता आदेश कर दिया। द्विपदः पश्य, या क्या हो गया, पाद शतस्य संज्ञादेर विप्सायाम गुणलोपश्च, सूत्र लग गया, लोप हो गया वहां पर। और वैयाग्र पद्य में क्या हुआ, पाद से लोपो अस्त्यादिभ्य लग गया। वैयाग्र पद्य में द्विपादिका में वो सूत्र लगा, इसमें सूत्र लग गया। वैयाग्र पद्य में यही किस सूत्र से किया था आपने, गर्गादिभ्यो यही अपत्यर्थ में, गोत्रापत्यर्थ में गर्गादिभ्यो यही कर दिया। व्याघ्रपाद से गोत्रापत्यमिति वैयाग्रपद्य हो। व्याघ्रपाद शब्द था, व्याघ्रपाद को पहले संज्ञा से लोप कर दिया, अब समासांत आकार का लोप हुआ तो पाद रहा, उसको वर्तमान से पत्ता आदेश कर दिया, व्याघ्रपत्त बन गया। यहीं के यहाँ कहित होने से आदि वृद्धि हो गया, वैयाग्र पद बना। वृद्धि कैसे हो पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगेगा, न एवाभ्याम पदांताभ्याम तो पूर्वोत्ताभ्याम ऐच, उसे ऐच आगम होगा। जैसे व्याकरण से वैयाकरण बना, उसे व्याघ्र से वैयाग्र बन जाएगा, ऐच आगम हो जाएगा यहाँ पर दोनों का बीच में। वसोह संप्रसारणम
वसो सृष्टि के एक वचन, शमशान प्रथमा एक वचन, दो पद है। भस्य अंगस्य, इन दोनों अधिकार सूत्रों का अनुवृत्ति है, अर्थ है। वस्वंतस्य अंगस्य भस्य शमशानम भवति। वसु ये प्रत्यय है। वसु क्या है? प्रत्यय। ये प्रत्यांत जो प्रातिपदिक होगा उस प्रतिपादिक को जब भ संज्ञा हो, भ संज्ञा कब होता है? ये ची भम यकारादि प्रत्यय हो या अजादि प्रत्यय हो, स्वादि और आ का प्रत्यावधिशु है ना, भ संज्ञा। उन प्रत्ययों के प्रत्यय भ संज्ञा हो जाएगा, तभी ये सूत्र क्या करेगा? संप्रसारण कर देगा। जहाँ भ संज्ञा नहीं है वहाँ संप्रसारण नहीं करेगा। भ संज्ञा कहाँ नहीं होता है? सु जैसा मौट यहाँ तक नहीं होगा, जहाँ तक सर्वनाम स्थान है वहाँ नहीं होगा। कि स्वादिशु असर्वनाम स्थान है, उसका एच भम में भी असर्वनाम स्थान का अनुवृत्ति आया, सर्वस्थान छोड़ करके बाकी। इसे शसादियों में ही भासंज्ञा होगा, वहीं यह सूत्र संप्रसारण करेगा। दृष्टांत क्या दे रहे हैं आपको? सबसे पहला दृष्टांत विदुषा हो, विदुषा दे रहे हैं ना, विदुषा पश्य, विदुषा, विदुषे इत्यादि सभी अजादियों में हो जाएगा। कैसे बनाइए? विदज्ञाने धातु से क्षत्रिय प्रत्यय कर दिया। विदज्ञाने धातु से क्षत्रिय कौन करेगा? लठ प्रथमा असमनाधिकरणे क्षत्रिशान चौ, लठ क्षत्रिशान च प्रथमा समनाधिकरणे सूत्र है, उससे क्या हो गया? क्षत्रिय। क्षत्रिय को क्या करेंगे? विदेश चतुर्वसु, विद्या से पर जो क्षत्रिय है उसको क्या आदेश करने को बोला? वस आदेश करने बोल दिया। तो क्षत्रिय चला गया, वस जब बैठ गया, विद्वस बना प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या हो गया? विद्वस। उसे लाइए शस, शस का बचेगा अस, विद्वस धन अस। उस अस के पढ़ते हुए भम से भा संज्ञा हो गया। भा संज्ञा से वर्तमान सूत्र ने वसो संप्रसारण ने क्या कहा? संप्रसारण करो। किसको? वस के वकार को, यानी कि विद्वत के वी के वकार को नहीं कर देना, वस के, इसलिए वसोह सूत्र करता है, वस के वकार के स्थान में संप्रसारण करो। तो क्या हो जाएगा? उस संप्रसारण से पूर्व हो गया, उस बचा, विद उस मिला दो, विदुष सकार को सत्व, विदुष स्वायत्त बना, अस के आकार मिला दिया, विदुष सकार उत्सर कर दिया, विदुष। तृतीया में विदुषा, चतुर्थी क्वेश्चन में विदुषे, ये रूप बनेंगे। और दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं आपको, पक्ष धातु से लिट लकार के स्थान में क्वसुश्च सूत्र है। क्या सूत्र है? क्वसुश्च, और क्वसु करता है। क्वसु में क्या बचेगा? वस बचेगा, है ना। और लिट के स्थान में होने के कारण से पक्ष में द्वित्वाधिकारी होगा, पच पच प पच बनेगा, प पच वस रहेगा लिट लकार के कारण से। और पच वस की प्रति क्या होगा? अतः कल मध्याचर से अभ्यास लोप हो गया, पेच वस रहा, पेचवस प्रातिपदिक बना। अब पेचवस प्रातिपदिक से क्या करोगे? शस लाओ, शस का अस रहेगा, भ संज्ञा होगा, पूर्वत वसो संसारण हो गया, उस हो गया, मिला दिया, पेचुस, पेचुषः बनेगा, पेचुषः। और या प्रापणे धातु लिया, अब या प्रापणे से ययुषः बनेगा, ययुषः। कैसे बनेगा? या क्वसु, लिट के स्थान में क्या आदेश कर दिया? क्वसुश्च से क्वसु हो गया, या क्वसु, क्वसु का वस बचा, या वस हो गया, पूर्वाभ्यास ह्रस्व या वस, या वस ये प्रातिपदिक हो गया, या वस क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक हो जाएगा। अब उससे आपने लाएंगे तो क्या लाएंगे? शस लाएंगे, शस को या उस हो जाएगा, या वस को संप्रसारण हो जाएगा, वसो संप्रसारणम, उस हो गया, उधर अस बचा हुआ शस का, या उस अस रहेगा, तब आ तो लोप इति च, तब या के आलोप हो गया, युस अस है, ययुष शब्दों को आदेश प्रत्यय, ययुष रूप बनेगा। वाह ऊठ,
वाह ऊठ, वाह षष्ठी के एक वचन, ऊठ प्रतिमा के एक वचन। संसारणम भस्य अंगस्य, संसारण की अनुवृत्ति भस्य और अंगस्य का अधिकार है। अर्थ वाह इत्येवं अंतस्य अंगस्य भस्य ऊट इत्येतद् संसारणम भवति। वाह ये जो है अंत में जिसका, वाह कैसे बनेगा? वह प्रापणे धातु का जब वार बन जाए, जब वह प्रापणे धातु को वृद्धि होकर के वार बन गया हो, तदंतंग जो है, तदंतंग से आप जब शसादी अगर भ संज्ञा होगा तब ऊट आदेश करो और उस ऊट का नाम क्या पड़ेगा? संप्रसारण हो जाएगा। पृष्ठौह, पृष्ठौहा, पृष्ठौहे फिर बनेगा। पृष्ठम वहती पृष्ठवाह, पृष्ठम वहति। पृष्ठ नाम की लकड़ी, एक लकड़ी होता है बैलगाड़ी में, उसको जो कंधे पे लेकर ढोता है बैल, उसको बोलते हैं पृष्ठौह। पृष्ठ वह प्रापणे धातु था, क्या प्रत्यय आया? न्वी, न्वी हो गया सर्वा पर लोप, न्वी हो गया सर्वा पर लोप, नित्य क्या हो जाएगा? अद्वित वृद्धि। तो पृष्ठ वाह बच गया। पृष्ठम वाह प्रासंज्ञा सुबलुक कर दो, पृष्ठ वाह प्रातिपदिक बन गया। अब लाइए सु औ जस सब हटाओ, शस लो तब भ संज्ञा होगी। शस के प्रत्यय आपने क्या कर दिया? भ संज्ञा। भ संज्ञा करने से चिभम से तब वर्तमान सूत्र ने ऊठ कर दिया। वर्तमान से क्या कर देगा? ऊठ। ऊठ कहाँ बैठेगा? उसका नाम संसारण भी है, इसलिए अलोंत शांत में नहीं कर रहे, वॉ के स्थान में। ऊठ का क्या नाम रख दिया आपने? संसारण। और संसारण कहाँ होता है? यण के स्थान में को ज्ञान संप्रसारणम। यण कौन है? वह में वो है, इसलिए वह के स्थान में वो बैठेगा। तो क्या बना? पृष्ठ ऊ आह धन शस्कास बचा। ऊ और आ में क्या हो गया? संप्रसारण से पूर्व का आदेश हो गया, ऊ बन गया, पृष्ठ ऊ हो गया। और ऊ के प्रति आदि गुण प्राप्त था, उसका बात करके एते धत्यूर्सु वृद्धि हो गया। पृष्ठौ अस मिला दो, पृष्ठौ हस सकार सर कर दिया, पृष्ठौ एवं पृष्ठौ हे इत्यादि। द्वितीयौह, द्वितीयौह यहाँ पर भी इसी प्रकार से वह को सब कार्य होकर के बनता है। द्वितीयौहा द्वितीयवाट छ में है ना, चमक अध्याय में आया द्वितीयवाट छ में। द्वितीय को वहन करने वाला मुझे प्राप्त होवे, उसी का प्रतिमा के द्वितीयवाट बनेगा। द्वितीयवाट द्वितीयवाट द्वितीयवाहौ द्वितीयवाह द्वितीयवाहम द्वितीयवाहौ शस में द्वितीयौह, संसारण करके द्वितीयौह बनेगा। लो आ गया सूत्र। स्वयुव मघो नाम तद्धिते, स्वयुव मघो नाम तद्धिते। श्लोक पूरा ही सुना देता हूं। काचम मणिम कांचनमेक सूत्रे ग्रथनास्य बाल किमिदं विचित्रम। देखो, काचम मणिम कांचनमेक सूत्रे, काच मने कांच के मणि बना दिया, मणि जैसे बना लिया। काचम मणिम कांचनम मेक सूत्र ग्रथनास्य बाले किमिदं विचित्रम। विचारवान पाणिनिरेक सूत्रे श्वानम युवानम मघवानमाह। विचारवान जब पाणिनि ऐसे कर सकते हैं, मैं तो बालिका हूँ, अनपढ़ हूँ,
मैंने कर दिया तो कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात है। विचारवान ने भी कुत्ते को, जवान को और इंद्र को बराबर ठहरा दिया, तो हमने तो कौन सा बड़ा गलती कर दी बताओ।